हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आतंकवाद समस्या और समाधान पर आप निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आतंकवाद समस्या और समाधान। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 आतंकवाद क्या है, नंबर 3 विश्व में आतंकवाद, नंबर 4 भारत में आतंकवाद, नंबर 5 आतंकवाद के कारण, नंबर 6 आतंकवाद की समस्या का निदान, नंबर 7 उपसंहार। यहाँ पर हमने जो रूपरेखा में हेडिंग डाला है, अब हम एक एक करके सभी हेडिंग्स के विषय में आपको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे आतंक शब्द को सुनते ही मन भय और पीड़ा से त्रस्त हो जाता है। यानी कि आतंक शब्द को सुनते ही मन में भय और पीड़ा से मन जो है वो त्रस्त हो जाता है। आज विश्व मानवता आतंकवाद के आतंक से उत्पीड़ित है। उसी का फल है कि नित्य संसार के किसी न किसी भाग में आतंकवादी गतिविधियों के समाचार सुनने को मिलते हैं। यानी कि आतंकवाद इस स्तर तक बढ़ गया है कि हमें रोज संसार में किसी न किसी भाग में आतंकवादी गतिविधियों के विषय में सुनने को मिलता है। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। तो प्रस्तावना हेडिंग में आपको इतना ही लिखना है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आतंकवाद क्या है। इसमें लिखेंगे आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका ना कोई राष्ट्र है, ना कोई समाज है, ना कोई धर्म है। यह केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी बड़े स्वार्थ से प्रेरित होकर राष्ट्र और समाज के विरुद्ध किया गया अनैतिक और घृणित कृत्य ही आतंकवाद है। तो आपको आतंकवाद क्या है इस हेडिंग में लिखना है कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका ना कोई राष्ट्र है, ना कोई समाज, ना कोई धर्म, यह केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें किसी बड़े स्वार्थ से प्रेरित होकर राष्ट्र और समाज के विरुद्ध किया गया अनैतिक और घृणित कृत्य ही आतंकवाद है। अब नंबर 3 इसमें हेडिंग डालेंगे विश्व में आतंकवाद। इसमें लिखेंगे आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद का शिकार है। संसार में भौतिक दृष्टि से संपन्न देशों में आतंकवाद अधिक पनप रहा है। आए दिन रूस, श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन आदि विश्व के अनेक देश आतंकवाद से दुखी रहते हैं। यानी कि विश्व में आतंकवाद, इस हेडिंग में आप लिखेंगे आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद का शिकार है। संसार में भौतिक दृष्टि से संपन्न देशों में आतंकवाद अधिक पनप रहा है। आए दिन रूस, श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन आदि विश्व के अनेक देश आतंकवाद से दुखी रहते हैं। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे भारत में आतंकवाद। इसमें लिखेंगे हमारे देश में
आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते दूसरे देश का हैं। पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती है। कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। यानी कि भारत में आतंकवाद, इस हेडिंग में आपको लिखना है हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो खाते यहाँ का है और गाते दूसरे देश का है। जैसे आपने देखा होगा पुलवामा हमला जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करते हैं। कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से दुखी हैं या पीड़ित हैं। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे आतंकवाद के कारण। इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है, जिसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है। आपको आतंकवाद के कारण हेडिंग में इतना ही लिखना है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आतंकवाद की समस्या का निदान। यानी कि आतंकवाद की समस्या का निदान क्या है, इस हेडिंग में आप कैसे लिखेंगे हम आपको बताएंगे। आतंकवाद की भयानक समस्या को दूर करने के लिए अनेक उपाय हैं। उनमें पहला उपाय यह है कि गुमराह और भटके युवकों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें विश्वास में लिया जाए। शासक और जनता के बीच दूरी को कम किया जाए। जनता में आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता की भावना पैदा की जाए। देशद्रोहियों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। तो आतंकवाद की समस्या का निदान, इसमें आपको लिखना है आतंकवाद की भयानक समस्या को दूर करने के लिए अनेक उपाय हैं, जिनमें पहला उपाय है गुमराह और भटके युवकों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें विश्वास में लिया जाए, यानी कि उन्हें विश्वास दिलाया जाए। शासक और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाए। जनता में आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता की भावना पैदा की जाए। देशद्रोहियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की जाए या उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब नंबर 7 हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए आखिरी तक संघर्ष करे। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य देशों की भांति प्रगति करे, तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यानी उपसंहार हेडिंग में आप लिखेंगे कि आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आदमी का कर्तव्य होता है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, तो हमें अहिंसा के पथ पर चलें और अन्य देशों की भांति प्रगति करें। तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप आतंकवाद समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है और लिखना भी बताया है कि आप कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।